अस्सलाम वालेकुम, GNN के साथ मैं हूं उस्मान अहमद और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। अदालती फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 62 1F को आइन से अलग करके कानून फील्ड में है। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62 1F की तशरीह इसको दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। अदालती डिक्लेरेशन देने के हवाले से कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। इलेक्शन लड़ना शहरियों का बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि 62 1F की नाअहली ताहयात नहीं है, लेकिन अदालती फैसला बरकरार रहेगा। अदालत उस्मा से बड़ा फैसला। साबिक़ वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में समीउल्लाह बलूच नाअहली केस के फैसले को ओवर रूल कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा कि आर्टिकल 62 1F को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में है और इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत है। फैसले के मुताबिक सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। 62 1F की अदालती डिक्लेरेशन के जरिए आइन को रेडियन करना है। डिक्लेरेशन देने के हवाले से कानून का कोई प्रोसेस मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद जरूरी था कि फैसला फौरी सुना जाता। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के आर्टिकल 184(3) में किसी की नाअहली का इख्तियार नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा, समीउल्लाह बलोच केस का फैसला बरकरार रहना चाहिए। समीउल्लाह बलोच केस का ताहयात नाअहली का फैसला कानूनी है और नाअहली तब तक बरकरार रहेगी जब तक डिक्लेरेशन मौजूद रहेगी। आर्टिकल 62 1F की शक के तहत 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पैनामा पेपर्स केस में, जबकि 15 दिसंबर 2017 को उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन को भी सुप्रीम कोर्ट के एक अलग बेंच ने इस शक के तहत नाअहल करार दिया था। ताहयात नाअहली के फैसले पर बात करते हुए अटॉर्नी जनरल उस्मान अवान का कहना है कि अगली पार्लियामान 62 1F के तहत सजा, तरीक़ाकार और अमल दरामद का कानून बनाएगी। हालिया इंतखाबात में ताहयात नाअहली की बुनियाद पर मुस्तरद किए गए तमाम कागजात नामजदगी मंजूर करे होंगे। Allow and let the people decide. They'll have to allow the nomination papers if they're challenged on the basis of 62 1F. I think जब तक वो कानून नहीं आ जाता जो पार्लियामेंट अब अगली आने वाली पार्लियामेंट देगी, वो क्योंकि अंडर चैलेंज नहीं था तो कोर्ट ने उसको फिर एग्जामिन नहीं किया। बट जो कोर्ट की अब एनालॉजी या जो कोर्ट ने अब होल्ड कर दिया है कि उसके लिए कानून चाहिए, तो अब जब कानून आ जाएगा, यानी मुकम्मल कानून आ जाएगा कि जिसमें प्रोसीजर भी बताएंगे, अदालत का भी बताएंगे और ये ड्यूरेशन का भी तो अभी बता दिया है, बट बाकी 2 चीज़ों का जब बता देंगे तो फिर कोर्ट देखेगी कि ये 5 साल भी रीजनेबल है या नहीं है। एज वी स्पीक आई थिंक उसका तो अब यानी वो अप्लाई नहीं करेगा। अप्लाई इसलिए नहीं करेगा कि कोई भी डिक्लेरेशन जो अब तक आए हैं 62 1F के, वो सारे ही अब इस वक्त नॉन एस्ट हो जाए। दे आर अ नलिटी, देयर आर नो डिक्लेरेशन। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद आइन की मनपसंद तशरीह के जरिए नवाज शरीफ की नाअहली घिनौनी साजिश मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी है। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने और मुल्क को बहरानों से निकालने की राह में अब कोई कानूनी रुकावट बाकी नहीं रही। हम सब मिलकर भरपूर अंदाज में नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिला तो तरक्की और खुशहाली का सफर फिर से शुरू होगा। दिल की गहराइयों से अपने भाई और कायद को मुबारकबाद पेश करता हूं। और अब आपको बताएं, ताहयात नाअहली का फैसला खत्म होने पर नून लीग और IPP में खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्तलिफ शहरों में कारकुनों ने जश्न मनाया और मिठाइयां भी तकसीम की गई। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने फैसले को नेक शगुन करार दे दिया। ताहयात नाअहली का खात्मा, आइन और जमहूरियत की फतह, सियासी जमातों का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ताहयात नाअहली की अदालती नाइंसाफी का स्याहबाब आखिरकार खत्म हुआ। स्याह किरदार आज अदालत, अवाम और वक्त के कटहरे में मुजरिम करार पाए। एक लाडले को सादिक और अमीन का जाली सर्टिफिकेट देने के लिए एक मुंतखब वजीर आजम को हटाने की साजिश की गई। ताहयात नाअहली आइन के भी खिलाफ था, लेकिन उस वक्त जो साकिब निसार साहब किसी लाडले
को सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट बांट रहे थे और किसी को सजा दे रहे थे, ये आज मकाफाते अमल है। अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ साहब सुरखरू हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सुरखरू हुई है, और ये आज भी उन लोगों के लिए सबक है जो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये मनसब भी थोड़ी देर के लिए होते हैं, ये इख्तियार भी थोड़ी देर के लिए होता है, इसको अमानत समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामान की बालादस्ती का एतराफ है। हम तो कह रहे थे कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है। ये फैसला बुनियादी तौर पे पार्लियामान की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया गया है। ये फैसला सारी दुनिया कह रही थी कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन कोई तुक नहीं है। ये एक खास बैकग्राउंड में दी गई सजा थी और अदालत ने एक अच्छा फैसला किया है कि हम तो कह रहे थे कि मियां साहब के साथ ज्यादती हुई है, हम तो कह रहे थे कि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा अमीनुल हक ने अदालती फैसले का खैर मकदम किया। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान ने नाअहली खत्म होने पर जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म होने पर लोधरा में कारकुन जश्न मनाया और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, जबकि मिठाई भी तकसीम की गई। मुस्लिम लीग हाउस कराची में भी जश्न मनाया गया। राना मशहूद, निहाल हाशमी और दीगर रहनुमाओं ने मिठाई तकसीम। मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ अहल हैं या नहीं ये वकील ही बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तकबिल में सियासी जमातों के लिए बेहतरीन साबित होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, आज नवाज शरीफ खुद को अहल समझ रहे हैं तो कल बानी PTI नाअहल होते हैं तो वो भी सिर्फ 5 साल के लिए होंगे। तारीख से सबको सबक सीखना चाहिए। हैरान हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की। खुद को चौथी मरतबा वजीर आज़म कहने वाला घर से नहीं निकल रहा। नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। नून लीग ने तासुर दिया कि सब कुछ उनके लिए बनाया जा रहा है। इलेक्शन इल्तवा के लिए सेनेट की करारदाद में कोई वजन नहीं। इलेक्शन इल्तवा के लिए मौलाना फजल रहमान की अपनी वजूहात होंगी। बानी PTI अगर बेगुनाह हैं तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि तहरीक इंसाफ क्या चाहती है कि उनके 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं। हम आरओज़ को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। सबसे ज्यादा दरख्वास्तें PTI की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने से मुतालिक केस 15 जनवरी तक मुलतवी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के मुतालिक तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से मुखातिब होकर कहा कि आपकी दरखास्त के जवाब में आई रिपोर्ट पढ़ी, कोई तकरीर नहीं, सिर्फ बताएं इस रिपोर्ट में क्या गलत है। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक PTI के 76% लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से कहा कि आप इन रिपोर्ट्स को झुटला रहे हैं तो जवाब में तहरीरी तौर पर कुछ लाना होगा। खोसा साहब, आप यहाँ खड़े होकर रिपोर्ट को मुस्तरद नहीं कर सकते। लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि PTI के किसी फ्रंट लाइन उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि PTI क्या ये चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं? ये कानून की अदालत है, जुबानी तकरीर नहीं चल सकती। आप क्या चाहते हैं वो बता दें, हम हुक्म कर देते हैं। लतीफ खोसा ने इस्तदा की कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतबार नहीं तो हम क्या करें। ये कोई सियासी फोरम नहीं, अदालत के सामने दुखड़े ना सुनाएं। बहुत से सियासी फोरम हैं, उन्हें इस्तेमाल करें। सबसे ज्यादा दरख्वास्तें PTI की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने से मुतालिक केस 15 जनवरी तक मुलतवी कर दिया। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। शुएब शाहीन की फौरी समाअत की इस्तदा की गई है। कहा, आज पिशावर हाई कोर्ट में केस मुकर्रर है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में हामिद खान को बुला लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, हामिद खान को बुलाएं, अगर कमरे अदालत में आने की जहमत नहीं करेंगे तो हम क्या करें। केस भी लगवाना है और उठकर अदालत भी नहीं आना। उधर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर पिशावर हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने सवाल उठाया कि भुट्टो फांसी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि अदालत के सामने मामला एक धब्बे का है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत का तासुर नहीं दिया जा सकता।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक कानूनी सवाल जो मैं समझा हूं कि जुल्फकार अली भुट्टो केस का फैसला गलत था। इस केस में सिर्फ एक जज का इंटरव्यू आया, दीगर जजेस भी खामोश रहे। मुल्क भर में कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों की समाअत जारी रही। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात को दुरुस्त करार दे दिया गया। PTI के सदर परवेज इलाही और अहलिया के NA 59 और PP 23 से अपीलें खारिज हो गईं। GDA के उम्मीदवार डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला महफूज। शहबाज शरीफ, मियां अजहर, अली अमीन गंडापुर, अख्तर मेंगल, नवाब सनाउल्लाह जहरी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। परवेज इलाही की अपील मुस्तरद। मुल्क भर में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजाती नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी रही। नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। दलाइल मुकम्मल होने पर ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध जस्टिस अदनान करीम ने NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही के NA 59 और PP 23 से कागजाती नामजदगी को मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। GDA की उम्मीदवार डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर के NA 129 लाहौर से कागजाती नामजदगी मंजूर कर लिए। अली अमीन गंडापुर को एक कौमी और 2 सूबाई हल्कों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। उनके कागजात पर एतराजात मुस्तरद कर दिए गए। आजम सवाती ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बलूचिस्तान इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सरदार अख्तर मेंगल और साबिक वजीर आला नवाब सनाउल्लाह जहरी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अपीलेट ट्रिब्यूनल लाहौर में यास्मीन राशिद और बानी PTI की अपीलों पर समाअत न हो सकी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आम इंतखाबात में लीगी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के लिए मुतहरिक हो गए। पार्टी कायद 22 जनवरी को मानसहरा में पहला इंतखाबी जलसा करेंगे। दूसरी जानिब जाती उम्रा में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीगी क़यादत का इजलास हुआ। पार्टी टिकटों की तकसीम पर मुशावरत की गई। तफसीलात लाहौर से वासिफ महमूद की इस रिपोर्ट में देखिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 22 जनवरी से पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। पार्टी कायद का पहला इंतखाबी जलसा सोमवार 22 जनवरी को मानसहरा में होगा। नवाज शरीफ के पहले जलसे के लिए पंजाब के जिला कसूर और मानसहरा के मकामात जेरे गौर थे, ताहम मानसहरा में जलसे का हतमी फैसला कर लिया गया। मरीम नवाज भी मानसहरा में कायद नवाज शरीफ के हमरा होंगी। जराये के मुताबिक पार्टी की सूबाई क़यादत नवाज शरीफ के इंतखाबी जलसे को कामयाब पावर शो बनाने के लिए सरगर्म हो गई है। जलसे को कामयाब बनाने के लिए कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर और सरदार यूसुफ को भी टास्क दे दिया गया। पार्टी सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी मुल्क भर में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। मरीम नवाज लाहौर और बेरा में इंतखाबी जलसों में पार्टी वोटों का खून गरमाएंगी। उधर जाती उम्रा में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत टिकटों की तकसीम के मामले पर मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का मुशावरती इजलास हुआ। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इसहाक डार और राना सनाउल्लाह की खुसूसी शिरकत। इजलास में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और इस्लामाबाद के लिए पार्टी टिकटों पर मुशावरत की गई। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून मुल्क भर में अपने उम्मीदवारों का ऐलान 10 जनवरी को करेगी। कौमी और सूबाई असम्बली के टिकटों का ऐलान एक साथ किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। आज हतमी ऐलान मुतवक्के है। IPP को कौमी असम्बली के साथ और सूबाई असम्बली की 11 से 14 सीटें दिए जाने का इम्कान है। जहांगीर तरीन को लोधरा की बजाय NA 149 मुल्तान से एडजस्ट किया जाएगा। अलीम खान को NA 117 और रोहन चौधरी को NA 128 लाहौर में एडजस्ट किया जाएगा। नुमान लगड़ियाल को साहिवाल, इंजीनियर गुल असगर को खुशाब से एडजस्ट किया जाएगा। आमिर कियानी की इस्लामाबाद, गुलाम सरवर खान की रावलपिंडी से एडजस्टमेंट का इम्कान है। अलीम खान, हाशिम डोगर को सूबाई सीट पर भी एडजस्ट किया जाएगा। फिरदौस आशिक आवान, हमायूं अख्तर, राना नज़ीर, फारूक हबीब, नोरेज शिकवर, मुराद रास एडजस्ट नहीं होंगे। सिंध में आम इंतखाबात के सिलसिले में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की कोशिशों को कामयाबी मिलने लगी। MQM और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात में कुछ सीटों पर मामला तय पा गए। MQM ने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए अपना उम्मीदवार करार दे दिया। दूसरी जानिब GDA और मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी मामला तय पा गए। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन के मुकाबले में GDA अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। राना खालिद महमूद की रिपोर्ट देखिए।
سندھ میں عام انتخابات کے سلسلے میں پیپلز پارٹی مخالف اتحاد بنانے کی کوششوں کو کامیابی ملنے لگی۔ کراچی کے مسلم لیگ ہاؤس میں MQM پاکستان اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے مذاکرات کا 7واں دور ہوا۔ مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں MQM رہنما امین الحق نے کہا کہ کچھ سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، لیکن این 242 پر مصطفیٰ کمال اور شہباز شریف امیدوار ہیں۔ اس حلقے کا فیصلہ دونوں جماعتوں کی اعلیٰ قیادت کرے گی۔ وزارت عظمیٰ کے لیے نواز شریف ہمارے امیدوار ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی MQM پاکستان نے جو وعدہ کیا ہے کہ آنے والے جو وزیر اعظم ہوں گے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں گے اور MQM پاکستان ان کو وزیر اعظم کے لیے ووٹ دے گی۔ لیگی رہنما رانا مشہود کا کہنا تھا کہ ماضی میں 2200 ارب کے فنڈز جاری ہوئے، اب کرپشن، جبر اور لوٹ مار کی سیاست نہیں چلنے دیں گے۔ فیصلہ ایک ہے، اعلان ایک ہے کہ اب لوٹ مار کی سیاست نہیں چلنے دینی، کرپشن کی سیاست نہیں چلنے دینی، جبر اور زیادتی کی سیاست نہیں چلنے دینی۔ سندھ کے عوام اور پاکستان کے عوام کا جو حق ہے ان کو وہ حق دلانا ہے۔ دوسری جانب PMLN اور GDA کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر ہونے والے مذاکرات بھی کامیاب ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ سندھ کے صدر بشیر میمن کے مقابلے میں GDA اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی، جبکہ نون لیگ دادو جوہی کے صوبائی اسمبلی کے حلقے سے اپنا امیدوار دستبردار کر لے گی۔ کیمرامین محمد نبیل کے ساتھ رانا خالد محمود، GNN کراچی۔ PTI میں ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر اختلافات سامنے آ گئے۔ انصاف لائر فورم کے قاضی انور کہتے ہیں اگر وکلاء کو ٹکٹیں نہ دی گئیں تو آئندہ کا لاہ عمل طے کرنے میں آزاد ہوں گے۔ پشاور سے کامران علی شاہ کی رپورٹ۔ پاکستان تحریک انصاف میں قومی و صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ انصاف لائر فورم کے صدر قاضی انور کی آڈیو منظر عام پر آ گئی، جس میں وہ وکلاء کو ٹکٹ نہ دینے پر پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر سے نالاں نظر آئے۔ کل یہ اناؤنسمنٹ کریں گے کیونکہ عارضی صدر چیئرمین جو ہے بیرسٹر گوہر، اور پچھلے 3 دن سے میرا فون نہیں اٹھاتا۔ وکلاء کو ٹکٹیں نہ دینے پر قاضی انور کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے یہ آڈیو جاری کر دی، جس میں ان کا کہنا ہے کہ بانی چیئرمین نے پارٹی کو میری طرف سے دی گئی لسٹوں پر منع عمل کی جیل سے بھی تاکید کی ہے، لیکن کچھ نہیں بن پا رہا۔ جیل میں ان کو یہ بات پہنچائی گئی کہ جو میں نے لسٹیں دی ان پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، تو عمران خان نے کہا کہ قاضی انور کی لسٹوں پہ عمل درآمد منع کیا جائے، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس بات پہ کوئی غور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وکلاء کو ٹکٹیں نہ ملنے پر قاضی انور نے آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے کا بھی کہا۔ اس تمام معاملے پر ان کا موقف جاننے کے لیے بارہا کوششوں کے باوجود ان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ کامران علی شاہ، GNN پشاور۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کا کہنا ہے کہ مخالفین نے میرے راستے میں رکاوٹیں ڈال کر ثابت کر دیا کہ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ ہمیں خدشہ ہے کہ الیکشن میں عقیدت کو استعمال کیا جائے گا۔ سانگھڑ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتی ہوں کہ اگر آپ نے سانگھڑ میں صاف اور شفاف الیکشن کروانے ہیں تو وہ لوگ لائیں جو نیوٹرل ہوں۔ جھنڈا لگا چکے، یہ جھنڈا تو میں نے لگانا تھا ان کے گھر پہ جا کر۔ وہ جھنڈا مجھ سے میرے پہنچنے سے پہلے اور ان حالات کو دیکھ کے وہ لگا چکے، وہ بتا چکے ہیں کہ ان کا سیاسی فیصلہ کیا ہے۔ تو کسی کو بھی اپنا سیاسی فیصلہ کرنے سے روکنا، کسی کو بھی اس الیکشن مہم کے اندر دھمکی دینا، ہتھیار لے کر آنا، روڈ بلاک کرنا اور یہ کہنا کہ ہم اس کو گھسنے نہیں دیں گے، یہ بدماشی ہے، یہ ہراسمنٹ ہے۔ لیکن بات آپ کی درست ہے، ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، ان کو اپنی پاپولیرٹی تو ان کی کوئی ہے نہیں، وہ جس ناموں سے اب پکارے جاتے ہیں، جو ان کا ایک امیج ہے وہ اور خراب ہوتا جا رہا ہے، تو اس چیز سے وہ گھبراتے ہیں۔ اب اگر کسی نے گھر پہ جوائننگ دینی ہے، بھائی پاکستان میں جمہوریت ہے، مجھے تو نہیں پتہ ختم ہو گئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کہتے ہیں جن پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں وہ ملک میں جمہوری استحکام نہیں چاہتی۔ ملک کے معاشی ترقی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو لانگ ٹرم منصوبے پر اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا۔ دیر میں انتخابی دفتر کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قوم کے پاس بہترین موقع ہے کہ الیکشن کے روز ترازو پر مہر لگا کر کرپٹ حکمرانوں سے نجات حاصل کریں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ اس کے بڑی تعداد میں لوگ اوورسیز پاکستانیوں کی صورت میں پاکستان کی معاشی خوشحالی میں ایک بہت بڑا حصہ لے رہا ہے، لیکن ان معدنیات کے ہوتے ہوئے، ہمارے باصلاحیت نوجوانوں کے ہوتے ہوئے تب بھی یہاں غربت ہے،
तब भी यहाँ बेरोजगारी है, तब भी यहाँ बदअमनी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर खैबर पख्तूनख्वा में ये बदअमनी कब तक, खैबर पख्तूनख्वा में ये महंगाई कब तक, खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपने वसाइल के होते हुए अपने हक से महरूमी कब तक, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।